विनोद जैन, सीकर, राजस्थान। इनका सवाल है कि हर व्यक्ति की आयु अलग अलग क्यों होती है। कुछ लोग अपने सेहत के बारे में बहुत केयर लेने के बावजूद जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोग बहुत केयरलेस होते हैं, इसके बावजूद लंबा जी पाते हैं। ऐसा क्यों? ये देखिए, कई चीज़ों पर ये चीज़ अवलंबित है। सबसे पहले हमारा शरीर तंदुरुस्त है कि नहीं। हमें हेरिडिटरी कुछ चीज़ें प्राप्त होती है। अगर हमें ऐसी कोई हेरिडिटरी बीमारियां प्राप्त हुई है कि जिसके कारण हमारा जीवन दुभर हो जाए, या फिर उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ियां है कि जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, तो शायद हमारा जीवन इतना तंदुरुस्त ना रहे या फिर कम अल्पायु में भी रहे। लेकिन अगर हम शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त पैदा हुए, उसमें कोई हेरिडिटरी गड़बड़ियां नहीं है, तो आगे की चीज जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड होती है। एक हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति, यानी हम किस वातावरण में पल रहे बढ़ रहे हैं, वहाँ प्रदूषण कितना है, वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं, किस ढंग का पानी हमें पीने को मिल रहा है, हमें भोजन ऐसा मिल रहा है कि नहीं जिसमें हमारा पोषण ठीक हो रहा है कि नहीं, ये भी महत्व के रोल प्ले करते हैं। अगर हम तंदुरुस्त बनने जैसे पोषण हमको मिल रहा है, आसपास का वातावरण में प्रदूषण कम है, इन्फेक्शंस का प्रमाण कम है, पानी में भी बहुत कम इन्फेक्शंस है, तो हम ज़्यादा तंदुरुस्त बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारा मानस बहुत महत्व का रोल प्ले करता है। हिप्पोक्रेटस, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, 2400 साल पहले उसने कहा था कि इंसान की बीमारी और तंदुरुस्ती उसके ब्रेन में से निर्माण होती है। यह बात उसने 2400 साल पहले कही थी। अभी ये जो बात है वो 100% सही है, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जिसके कारण हमारा सभी बीमारियां ठीक होती हैं, दवाइयों से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। दवाइयां हमें केवल मदद करती है, हमको जो इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल हुआ है या बाकी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उसका प्रमाण कम करने का काम करती है। लेकिन पूरी तरह से बीमारी ठीक करने का काम होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम, जिसको हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं, वो करती है। ये इम्यून सिस्टम अगर हमारी पहले से तंदुरुस्त है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हमारे मानसिक शक्ति के द्वारा ये दिन ब दिन और ज्यादा तंदुरुस्त बनती है। एक तो ये जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो डायरेक्ट करने की यंत्रणा हमारे शरीर में होती है। जब भी किसी शरीर के हिस्से में हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो इसकी सूचना ब्रेन को तुरंत मिलती है, क्योंकि वहां हमें वेदना होती है, कुछ तो भी काटता है, खुजली महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होता है। हमारी इम्यून सिस्टम वहां डायरेक्ट होती है, काम करती है। अगर हम हेल्दी है साइकोलॉजिकली, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, एंजाइटी टेंशन का प्रमाण कम है, तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ताकत से काम करेगी। उसमें भी अगर हम साइकोलॉजिकली इस इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट कर सकते हैं, जो हम में क्षमता है वो कर पाए, और ज़्यादा फास्ट तंदुरुस्ती हमें मिलेगी। तो इम्यून सिस्टम के क्षेत्र में दो तरीके के फायदे साइकोलॉजिकली हमें प्राप्त होते हैं। एक, साइकोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए एंजाइटी, टेंशन्स वगैरह जो प्रकार है उसका प्रमाण हम कम कर पाते हैं। इनका प्रमाण कम किया तो हमारी इम्यून सिस्टम पूरे ताकत से काम करती है। और जो हमारे इम्यून सिस्टम में डायरेक्ट होने की क्षमता है वो साइकोलॉजिकली और उसको परफेक्ट कर सकते हैं हम। यानी जिस हिस्से में हमें तुरंत तंदुरुस्ती चाहिए या फिर जल्दी तंदुरुस्ती चाहिए, उस हिस्से में उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं।
इसको मैं जब अपने क्लासेस में सिखाता हूं, इसको कहते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी। उस हिस्से में इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट करना, वहां का हिस्सा कॉन्सेंट्रेट कर कर वहां पर इम्यून सिस्टम डायरेक्ट करना, उस कारण उसमें फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये कोई मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, गए 25-30 सालों से सिखाते आया हूँ, सैकड़ों लोगों में इस ढंग का परिवर्तन और इन दूसरे के इस ढंग के फायदे मैंने देखे और अपने खुद के जीवन में इसका उपयोग करते आया हूँ। तो ये फायदे हो सकते हैं, होते हैं। अगर आपको पोषण ठीक से मिलता है, आपका वातावरण जीने लायक है, पानी से भी आपको कम इन्फेक्शंस होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम और आपकी पूरी शारीरिक क्षमता जो है बचपन में आप पैदा हुए तब ठीक थी, और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, साउंड है, तो आप लंबी उम्र जीने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और आध्यात्मिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो हमेशा मेडिटेशन, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का या फिर जो भी रिलैक्सेशन टेक्निक से इसका उपयोग करते हैं, उन लोगों की उम्र बढ़ती है, ज़्यादा तंदुरुस्ती से वो जीते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, और ये कैसे पॉसिबल है ये हमें पता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद क्या किसी को कैंसर नहीं होगा? और वो कैंसर हो गया और उसका कैंसर इस ढंग से निकला तो जल्दी मर गया, ये पॉसिबल है पॉसिबल। क्योंकि कैंसर क्यों होता है, उसमें हेरिडिटरी का कितना हिस्सा है, इसके बारे में आज भी हम 100% साइंटिफिकली करेक्ट नहीं कह सकते हैं। उसमें बहुत ग्रे एरियाज है अभी भी। फिर एक्सीडेंट्स है जीवन के, साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट्स है जीवन के। साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट के कारण भी हमारी जीने की इच्छा ही कम हो जाए। बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं जिस पर हम साइकोलॉजिकली बहुत निर्भर थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, उसके बिना जीने में हमें रुचि नहीं है, तो फिर हमारी आयु कम हो जाएगी। ऐसे कुछ प्रोफेशंस है, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचे ओहदे एंजॉय किए हैं और उसके फायदे एंजॉय किए हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन जी नहीं पाते। उनको आदत होती है सबसे उस ढंग का सम्मान प्राप्त करना, ये करना, वो करना, अधिकार का उपयोग करना, और जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है, तो वो सहन नहीं कर पाते इस अवस्था को। इस कारण उनके आगे की आयु कम हो जाती है। तो फिजिकल एक्सीडेंट्स है, साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट्स है, इस पर भी वो बातें निर्भर होती है। एक तो बात 100% तय है कि हमारा जीवन मृत्यु, हमारे जीवन का पूरा जिसको समय कहेंगे वो तय नहीं होता है, लेकिन कई चीज़ों पर ये डिपेंड होता है कि हमारी आयु कितनी रहेगी। लेकिन अगर हम बहुत फिजिकली अपने आप को साउंड रखना चाहते हैं और मेंटली हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो लंबी जीने की आपकी अवधि बढ़ सकती है, चांसेस बढ़ सकते हैं, अवसर बढ़ सकता है, ये तथ्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।